बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीव को दुर्लभ अनमोल कीमती मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है, हो गई है। इसकी कीमत की बराबरी इस मनुष्य तन की, जिसको दुर्लभ कहते हैं, अनमोल कहते हैं, और कीमती, कीमती से कीमती इसको कहा जाता है, तो इसलिए कि इस मनुष्य तन की कीमत की बराबरी संसार से तो क्या, तीनों लोकों में भी किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। बड़े भागों से ये और पुण्य संस्कारों से इस जीव को मिला है, जीव आत्मा को ये मनुष्य शरीर मिला है। जब इतना कीमती है तो फिर आम इंसान इस दुनिया का वो तो नहीं समझता, नहीं जानता कि क्या मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर इतना कीमती है। केवल इस मनुष्य तन की कदर और कीमत विरले विरले संस्कारी जीव ही जानते हैं, समझते हैं। आप जैसे गुरुमुख प्रेमी बखूबी ये जानते हैं, जान गए हैं कि मनुष्य तन जो हमें मिला है, इससे किसी भी वस्तु की तुलना नहीं की जा सकती। ये हीरों के समान, रत्नों के समान बहुमूल्य से बहुमूल्य है। और फिर इसे समझने के बाद भी, इतना कीमती जानकर भी, क्या कोई इसको कोड़ियों की तरह, कंकर पत्थरों की तरह इसको बेकार में गंवा सकता है? क्या इस प्रकार के विचार कि ये शरीर और शरीर के श्वास कोड़ियों पत्थरों की तरह ऐसे लुटा दिए जाएं, क्या ये ठीक है? ये संसारी लोग, आम इंसान, जिसको पता ही नहीं है कि ये इतना कीमती है, और जिसको पता हो वो अगर इस प्रकार इस शरीर को जाया करे, बड़े दुख की बात है। और जिसको पता भी नहीं है तो नुकसान तो वो भी अपना कर ही रहा है। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी जान गए हैं, उनके लिए महापुरुषों की हर वक्त हिदायत है कि इस अनमोल जीवन से अनमोल लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए। जिस मनुष्य शरीर के बदले इंसान सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, परम सुख पाकर के मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष के पद को पा सकता है, उसी शरीर के बदले भयानक से भयानक दुख, कष्ट, क्लेश और 84 लाख योनियां खरीद कर रहा हो, तो फिर तो उसे इसकी कदर व कीमत का पता ही नहीं। उसे इसकी कदर कीमत बतलाने के लिए और लक्ष्य की ओर पहुंचाने के लिए संसार में वक़्त के महापुरुषों का अवतरण होता है। इस विशेष लक्ष्य को लेकर संत महापुरुष संसार में आते हैं। भाग्यशाली जीव जिनके पूर्व के, पिछले जन्मों के, बल्कि जन्म जन्मांतरों के
शुभ संस्कार होते हैं, पुण्य संस्कार होते हैं या संस्कार उदय हो जाते हैं, फल देने को आते हैं, उन्हीं को ऐसे परिपूर्ण सत्पुरुषों की संगति का सुअवसर प्राप्त होता है। उन्हें उनकी संगति व समीपता, उनकी नज़दीकी में मनुष्य जन्म की लखता का, मनुष्य जन्म की कीमत का अंदाज़ा होता है, समझ आती है, पहचान आती है, क्योंकि उन्हें ये फॉर्मूला मिल जाता है, ये नुस्खा मिल जाता है जिसके द्वारा प्रेमी गुरुमुख सत्संगी व जिज्ञासु जीवन सार्थक कर लेते हैं, जीवन में सच्चा लाभ उठाकर मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेते हैं। आम जीवों की हालत को देखकर महापुरुषों ने इस प्रकार वचन फरमाए हैं कि बड़े भाग से मिला तुझे ये जन्म इंसानी, अफसोस है सदबार तूने इसकी कदर न जानी। बड़े भाग से मिला तुझे ये जन्म इंसानी, अफसोस है हर बार तूने इसकी कदर न जानी। बेशकीमती मिला था ये जामा मालिक की बंदगी के लिए, बंधनों से छुटकारा पाने और रूह की फरबंदगी के लिए। क्या काम तूने तन इंसानी से लिया, विषयों में फंसकर जन्म यूं ही बर्बाद किया। महापुरुष इस दुर्लभ अवसर की याद दिलाते हैं कि ऐसे अवसर फिर न बारंबार हाथ आते हैं। मानकर संतों के वचन जो अपना काम कर जाते हैं, नाम भक्ति की सच्ची कमाई करके भव सागर से तर जाते हैं। अब ये विचार तो इंसान को स्वयं करना पड़ेगा कि जब इस मनुष्य तन को दुर्लभ कहा है, अनमोल कहा है, कीमती कहा है, तो किस प्रकार इसको कीमती कहा है, इससे क्या ऐसा कार्य हो सकता है जो इसको इतना कीमती कहा जाता है। क्यों संत महापुरुष बार बार अपने वचनों में इस प्रकार संदेश इस जीव को देते हैं। महापुरुष दुनिया की असलियत को देख करके, दुनिया में महापुरुषों को क्या नजर आता है, दुनिया किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करती है, इस अनमोल जीवन को किस प्रकार से समाप्त करती है, इस अनमोल जीवन को पाकर के भी किस प्रकार दुख उठाती है, दुनिया की हकीकत को देखकर सत्पुरुषों का ये फरमान जारी होता है। फरमाते हैं कि मिटते स्यों मत प्रीत कर, रहते स्यों कर नेह, झूठे को तज दीजिए साचे में कर गए। इंसान जो दुखी हो रहा है, दुखी होता रहता है, जीवन भर दुख पाता है, ये अनमोल शरीर जो मिला है सुखी होने के लिए मिला, दुखी रहने के लिए या आगे के लिए भी दुख इकट्ठे करने के लिए नहीं मिला। तो सुखी क्यों नहीं होता? और महापुरुष क्यों फरमाते हैं कि मिटने वाली वस्तुओं से प्रीत मत कर? वो इसलिए कि ये इंसान जो है, आज का दुनियादार जो है, मिटने वाली वस्तुओं से, नाश हो जाने वाली वस्तुओं से अपना दिल लगा बैठता है। और वो वस्तु कब किस वक़्त नाश हो जाती है, मिट जाती है, फिर उसका पछतावा, फिर उसका दुख, उसका विलाप, यही सब संसार में होता है। हम भी देखते हैं, सभी को मालूम है, लेकिन ये समझ नहीं है कि इंसान दुखी क्यों है। और जिन्हें समझ आ गई है तो वो मिटने वाली वस्तुओं से प्रेम करता ही नहीं है। गुरुमुख प्रेमी कहाँ मिटने वाले, चाहे धन पदार्थ समान हों या रिश्ते नाते हों
कहाँ उनसे प्रेम करता है? जिस घर परिवार में रहता है उससे भी अपनी प्रीत बांध करके नहीं रहता। ये गुरुमुखों के लक्षण है। गुरुमुख वही है जिसका मुख गुरु की तरफ है, सतगुरु की तरफ है, जिसका विचार सतगुरु के विचार से मिलता है, जिसकी सोच उनकी सोच से मिलती है, जिनकी हर कार्यवाही सतगुरु और सतगुरु की आज्ञा व मौज पर निर्भर करती है। गुरुमुख होता ही वही है। और गुरुमुखों का जीवन ऐसा ही होता है कि वो मिटने वाली वस्तु चाहे कोई भी हो, चाहे जड़ वस्तु हो, जड़ समान हो, चाहे चेतन, यानी इंसानों से भी गुरुमुख व्यवहार तो करते हैं, कर्तव्य परायण होकर के उनके साथ रहते हैं, सब प्रकार का व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रीत नहीं करते, क्योंकि वो अपने सतगुरु के सेवक हैं, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं। और सतगुरु यही फरमान करते हैं कि मिटते स्यों मत प्रीत कर, रहते सो कर नेह। यानी जो मिट जाने वाली वस्तु है, ये हमें समझना है, और हम समझने का प्रयास करेंगे तो समझ आएगी कि कौन सी वस्तु मिटने वाली है, कौन सी वस्तु रहने वाली है। ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता। और गुरुमुख प्रेमियों के लिए तो ये बहुत ही आसान सा सवाल ही नहीं, बल्कि इस सवाल को समझना और इस पर अमल करना बहुत आसान है। इसीलिए गुरुमुखों का जीवन सुख रूप होता है। इस जीवन में भी सुख में रहते हैं और परलोक भी उनका सुहेला होता है, परलोक भी उनका संवर जाता है कि मिटने वाली वस्तुओं से प्रीत नहीं करते, वो जो रहने वाली वस्तु है उससे नेह करते हैं। जैसे कि महापुरुषों का कथन है, वो फरमाते हैं कि झूठे को तज दीजिए साचे में कर गे। झूठे को तज दीजिए, सच्ची वस्तु को ही अपने झोली में डालो, अपने दिल में बसाओ, अपने साथ रखो, उसका साथ करो, उसका साथ निभाओ, उसी से प्रीत करो। अब झूठी और सच्ची वस्तु का फिर हम अगर विचार करेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि झूठी वस्तु क्या है, सच्ची वस्तु क्या है। माया झूठी है, भक्ति सच्ची है। भगवान का नाम रहने वाला है, बाकी सब कुछ संसार ज्यों का त्यों जैसा है, सब का सब नाश होने वाला है। एक सुई से लेकर पहाड़ तक, सुई से लेकर तलवार तक, अपने से लेकर बेगाने तक, दोस्त से लेकर दुश्मन तक, अमीर से लेकर गरीब तक, सब कुछ मिटने वाला है। एक नाम सत्य है, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। थोड़े दिन पहले श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि नाम ही सच्चा है और नाम ही रहने वाला है। नाम था, नाम है, नाम रहेगा। इतनी सरलता से अगर समझ में आता है तो फिर नाम को छोड़ करके बाकी संसार में प्रीत लगाने का कोई मतलब है? अगर इंसान दुखी है, जो दुखी है, इस प्रकार से ही विचार हम करें कि अगर हम दुखी हैं, दुख कोई भी हो, कैसा भी हो, विचार करो कि वो दुख क्यों है। कि हमारी प्रीत अगर मिटने वाली वस्तु से होगी तो दुख रहेगा, दुख मिट नहीं सकता। करोड़ों की धन राशि हमें अगर रोज प्राप्त होती हो, हजारों हजारों लाखों करोड़ों लोगों का संग साथ हो, कितनी भी
मिल्कियत हो, कितना भी रुतबा हो, कितना धन माल हो, लेकिन हमारा दुख मिट नहीं सकता अगर नाम से प्रीत नहीं है तो। क्योंकि नाम रहने वाला है, नाम सच्चा है, नाम हमारा अपना है। महापुरुष यही तो संदेश हर वक्त देते हैं कि नाम का स्मरण करो। और झूठे को तजने की जो बात कहते हैं कि अगर हमने झूठ के साथ अपना रिश्ता बनाया है, झूठ से प्रीत लगाई है, या नाश होने वाली, मिटने वाली संसार की वस्तुओं से, मिटने वाले किसी भी पदार्थों से प्रीत कर रखी है, और किसी इस प्रकार के झूठे तथ्यों को अपने अंदर जगह दे रखी है, तो उसको तज दीजिए, छोड़ दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। उनको निकाल करके सच्ची वस्तु को ग्रहण कर लीजिए, अपने दिल में बसा लीजिए। दिल में जो संसार की हसरतें बसी हुई है, झूठी कामनाएं बसी हुई है, लोभ लालच बसा हुआ है, काम क्रोध बसा हुआ है, वो सब निकाल दीजिए, नाम को दिल में बसा लीजिए। सतगुरु से नाम की बख्शिश हो जाने पर भी क्या हमने अपने भीतर नाम की संभाल की है कि हमने सतगुरु से नाम लिया है? कहाँ है वो? किस प्रकार उसकी कमाई करनी है, किस प्रकार उससे लाभान्वित होना है, किस प्रकार उससे सुखी होना है, किस प्रकार हमने सतगुरु से जो नाम प्राप्त किया दुखी से सुखी होने के लिए लिया था। क्या हम सुखी हुए? अगर सुखी हो गए, ये ना समझो कि किसी के पास आज धन है, रुपया है, अच्छे से अच्छा परिवार है, बंगला गाड़ी है, और सुख से, सुकून से, चैन से कोई बैठा हुआ है और मन में लगता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये सुख नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है जीव का। किसी भी तरवर की छाया, पेड़ की छाया एक जैसी नहीं रहती। छाया पेड़ वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन उसी पेड़ की छाया कभी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है। तो एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती। कहीं हमारे प्रारब्ध कर्म अच्छे हों, पिछले जन्मों के संस्कार अच्छे हों, धन माल रुपया पैसा हो, शरीर हमारा भला चंगा हो, तो हम भुलेखे में आ जाएं कि हमारा तो जीवन श्रेष्ठ है, हम तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, इस भुलेखे में बिल्कुल नहीं आना है। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास सब कुछ उपयोग के सामान थे, बेशक उनका जीवन सुखद रहा, लेकिन एक अवस्था ऐसी आई कि जारो जार रोना पड़ा, तलियां मल मल के पछताना पड़ा। जब कुछ नहीं हो सकता था, जब वक्त निकल गया, तो दुनिया को ये सीख देकर गए कि मेरी तरह कोई जीवन व्यतीत ना करे। जैसे सिकंदर बादशाह ने कफन से अपने हाथ बाहर खाली रखवाए कि ये दुनिया को इशारा प्राप्त हो कि इस दुनिया का बेताज बादशाह सिकंदर खाली हाथों जा रहा है, सब कुछ यहीं पर धरा रह गया। वक्त निकल जाने के बाद किसी को भी अगर समझ में आए, उसका लाभ कौन उठा सकता है? आज तो संत महापुरुष समझा रहे हैं ना, आज कितने अच्छे दिन हैं कि हमको ये समझने का अवसर है, ये जानने का अवसर है, यत्न करने का अवसर है, प्रयास करने के लिए पर्याप्त समय है। महापुरुष फरमाते हैं, अच्छे दिन पाछे गए
सतगुरु से किया न ने, अब पछतावा क्या करे। जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन जो आज हमारे हाथों में हैं, सतगुरु पुकार पुकार करके कह रहे हैं। हो सकता है हम समझने के लिए तैयार ना हो, लेकिन सुन तो रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। समझने के लिए भी तैयार हो जाए, जितना जल्दी हो सके समझदार हो जाए। ये अच्छे दिन हैं, इनको जाने न दें। दिन तो क्या, इस दिन का 1 घंटा भी यूं जाने ना पाए। घंटा तो क्या, 1 मिनट भी, और मिनट भी क्या, 1 मिनट में भी 15-17 श्वास ये इंसान ले रहा है। 1 मिनट भी नहीं, बल्कि 1 श्वास भी बेकार न चला जाए। महापुरुष इसीलिए फरमाते हैं कि श्वास श्वास सुमरण करो, बिरथा श्वास मत खोए। ना जाने कि अंत का यही श्वास होए। विचार करें कि हम क्या कर सकते हैं इस अच्छे समय के अंदर कि हमें सतगुरु की शरण मिली है। सतपुरुषों के जो वचन हुआ करते हैं, जो वो फरमाते हैं कि मिट जाने वाली वस्तुओं से अगर प्रीत नहीं करोगे, मिट जाने वाली, नाश हो जाने वाली और झूठी वस्तुओं से, झूठी दुनियादारी से, झूठे रिश्तेदारों से सच्ची प्रीत नहीं करोगे तो किसी प्रकार का दुख छू भी नहीं सकता। सतपुरुषों के वचन जीव के लिए एक रोशनी का मीनार होते हैं, जिसके द्वारा इंसान उस रोशनी में चलकर अपनी जीवन यात्रा को सही तरीके से तय कर सकता है। महापुरुषों ने जो फरमाया है कि मिटते स्यों मत प्रीत कर, तो क्यों हमें मिटने वाली वस्तुओं से दिल लगाना है? क्यों उनसे प्रीत करनी है? उनसे गुजारा करने के लिए, उनको बरतने के लिए थोड़ी मना किया है। सारी संसार की जो संपदाएं हैं, सारे संसार के जो सामान हैं, वस्तुएं हैं, सब मिटने वाली है। उनसे व्यवहार करने के लिए थोड़ी मना किया, उनको काम में लेने के लिए थोड़ी मनाही की है। हर वस्तु को अपनाओ, बात को समझना जरूरी है। उनसे प्रीत नहीं करनी है, उनसे काम लो, उनसे व्यवहार रखो, चाहे जड़ वस्तु हो, चाहे चेतन सत्ता के रिश्ते नाते कुटुंबी संबंधी हैं। लेकिन प्रीत का मतलब है कि अब खाना बनाने वाली माताएं बहनें रसोई में, किचन में, चूल्हे पर तवा रख के रोटी बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं। उसको गैस सिलेंडर जॉइंट किया हुआ है चूल्हे से, लाइटर से चूल्हा जलाया जाता है। अब उसके साथ साथ उसका ध्यान भी तो रखा जाता है। उस आग पर खाना बनता है, हर प्रकार के पकवान बनते हैं, आग से ही बनते हैं। आग का काम होते ही चूल्हे को बंद कर दिया जाता है। अगर आग हमारे लिए जरूरी है, मतलब की है, काम की है, तो क्या आग से प्रेम करने लगेंगे, उसको जला के बैठे रहेंगे? बहुत से सामान हैं हमारे पास, किसी भी वस्तु को उपयोग में लेते हैं, क्या उससे दिल लगाकर बैठ जाएंगे तो फिर उसको तो छोड़ नहीं सकेंगे। और बहुत से ऐसे भी संसार के दृश्य होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं दुनियादार
रिश्तेदार, कुटुंबी संबंधी, दूर के हों नज़दीक के हों, कोई मिट गया है, कोई मिट रहा है, उसका दुख होता है तो दुख तभी होता है जब उससे प्रीत की हुई है। अगर सबसे पहले समझ करके या समय रहते समझते रहेंगे कि ये सब के सब छोड़ जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं, तो कभी भी कोई भी वस्तु छोड़ के जाएगी, कभी भी कोई वस्तु टूट जाएगी, फूट जाएगी, खराब हो जाएगी, कभी भी कोई वस्तु, कोई रिश्ता नहीं रहने पर फिर उसका दुख नहीं सताएगा, क्योंकि हम उन सब के किसी के भी मोहताज नहीं बने। कई बार हम रात को, देर रात को मन करता है कि चाय बनाकर पी ली जाए, तो जैसे इच्छा हुई उस पर अमल कर दिया जाता है। चाय बनाने की शुरुआत करते हैं, चाय पत्ती है, गैस भी है, फ्राई पैन को पानी डाल करके चढ़ा दिया, मीठा डाला, पत्ती डाली, सौंफ, इलायची वगैरह सब कुछ डाल दिया। अब दूध में हाथ लगाया तो दूध फट गया, फटा पड़ा है दूध, तो क्या चाय बनेगी? नहीं बनेगी। अब उस वक़्त रात के 2 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, या तो बाहर निकलो, सड़कों पर ढूंढते फिरो दूध लेने के लिए, क्योंकि चाय पीने का ख्याल उठा, चाय से प्रीत, या फिर चाय का ख्याल हुआ, चाय के लिए प्रयास किया, दूध को संभाल लिया, दूध है, चाय पत्ती है, सब कुछ संभाल लिया, फिर चाय का जतन करो, चाय बनेगी, चाय पी लेंगे। अब अगर दूध फटा पड़ा है, देख लिया है, चुपचाप बैठ जाएंगे, अगर चाय के मोहताज नहीं है तो। किसी वस्तु का इस्तेमाल करना मना नहीं है। अब दीवानगी की हद तक अगर किसी वस्तु के पीछे भाग पड़ते हैं, किसी रिश्ते के पीछे भाग पड़ते हैं, अपना सर्वस्व निछावर करने लगते हैं, एक चाय को पीने के लिए अगर बाहर सड़कों की खाक छानने लगे, कितनी बातें हो सकती है। हो सकता है इतनी देर रात को 1-2 बजे चाय पीने का इरादा हुआ, हो सकता हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे कोई काम ना कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, टेलीविज़न देख रहे हो, या कुछ मेहमान गपशप कर रहे हो। कई बार बाहर से हमारे आ जाते हैं या हम चले जाते हैं, देर रात बातचीत करते रहते हैं, चाय पीने का ख्याल आ गया। अब अगर वो पक्का करना है, अपने इरादे को पुख्ता रखते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है चाय के, तो फिर सड़कों पर दौड़ना पड़ेगा। फिर ये मनोरंजन कितना महंगा पड़ेगा, कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। अब सारे तो निकल कर नहीं चल पड़ेंगे कि भाई सारे अगर 10 लोग हैं तो 10 दिशाओं में घूमने लगे। अब जो चाय के लिए बाहर निकलेगा तो बाहर और 4 बातें हो सकती हैं। ऐसी चाय का क्या फ़ायदा, या यूं कहें कि ऐसी चाह का क्या फ़ायदा। ये चाह भी है, चाय भी है, और चाह कहें तो चाह में सब कुछ आ गया। और जिसने तुरंत देखा कि चाय की व्यवस्था नहीं हो सकती, इतना इरादा पुख्ता करो ही मत, इतने मोहताज बनो ही मत, और तुरंत अपने स्थान पर बैठ जाओ, जो कुछ कर रहे हो करते रहो। महापुरुष फरमाते भी हैं कि अगर ये चाय चाह बन करके न खड़ी हो, या इस चाह को हम इतने दिल से न लगाया हो, चाह कहें, कामना कहें, इच्छा कहें, ये जिस प्रकार से समझते जाएं, महापुरुषों ने फैसला दे दिया है कि चाह गई तो चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। अब दुनिया
शहंशाह बनने के लिए रात और दिन अपने आप को दांव पर लगा करके शहंशाह बनने की होड़ में लगी है। और महापुरुषों ने फैसला दे दिया कि तू तो शहंशाही है। बनना क्या है? शहंशाह बनना क्या है? जो दुनिया शहंशाह बनने में लगी हुई है वो तो कभी बनी नहीं। जब सिकंदर जैसे बादशाह खाली हाथ चले गए तो फिर इससे बढ़कर शहंशाह और क्या होगा? आधी से ज़्यादा दुनिया पर फतेह कर ली थी सिकंदर बादशाह ने। आज भी सिकंदर बादशाह कहते हैं उसको। बादशाह ही शहंशाह होता है। तो उसने अपना फरमान जारी यही किया कि सारी दुनिया को पता लगे कि सिकंदर जैसा बादशाह इस दुनिया से खाली हाथ गया है। कोई भी अपने मन की गुलामी न करे। संदेश यही है कि इच्छाओं कामनाओं का त्याग करें। और महापुरुषों ने चुटकी भर जितनी देर भी नहीं लगी और शहंशाह बना दिया। समझने का केवल अपने विचारों का केवल ताना बाना है कि चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, जिसकी कोई कामना ही नहीं है, जिसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं है, जिसकी कोई मांग ही नहीं है, तो फिर शहंशाही तो हुआ। और जो कल भी मांग रहा था आज भी मांग रहा है, उसकी मांग खत्म नहीं हो रही, मंगता तो वही है, वो तो भिखारी है। चाहे उसके पास अरबों खरबों पहले से पड़े हुए हैं और आज भी वो ठगी लूट खसूट और पाने की चाह और पाने की इच्छा में रत है, लवलीन है। वो तो गुलामी की हद तक गिरता चला जा रहा है, भिखारी से भिखारी होता चला जा रहा है। ये महापुरुषों के फैसले हैं कि जिसको संतुष्टि नहीं हुई, अगर आज 50 साल की उम्र हो किसी की, 60 साल की उम्र हो या 30 साल की भी उम्र हो, चाहे 30 साल में कोई संतुष्ट नहीं है तो 60 साल की उम्र में भी नहीं होगा। 50 साल की उम्र में संतुष्ट नहीं हुआ तो वो 100 साल की उम्र में भी नहीं होगा। यानी संतुष्ट होना है तो अभी। संतुष्टि सुकून बाहर के पदार्थों से नहीं आना। ये धन रुपया पैसा ये भी तो मिटने वाले हैं, तरवर की छाया जैसे हैं, क्या भरोसा। ये संतुष्टि या सुकून या सुख देने वाले नहीं है। जब यूं ही शहंशाह बना जा सकता है और उस प्रकार से जो दुनिया बनने का प्रयास कर रही है, लाखों करोड़ों वालों को जाकर के कोई पूछे क्या वो संतुष्ट हो गए हैं? कहने को सब कहते हैं बस भगवान की कृपा है, भगवान की दया है, सब कुछ है हमारे पास। अंदर ही अंदर देखो सुड़ते रहते और मिल जाए और मिल जाए, और कब आएगा उस राज्य का राज मेरे राज्य के साथ कैसे मिलेगा। जिसके हाथ में एक इशारा होता है वो जब जी चाहे इशारा कर देते हैं। किसी कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है जो पूरे देश में लागू होता है, सब यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। वो अगर चाराना भी बढ़ा दे अपने आइटम पर, कितना रुपया इकट्ठा हो जाएगा। चाराने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, हर कोई बढ़ाकर दे देगा, लेकिन वो चाराना बढ़ाते थोड़ी है, 150 रुपया बढ़ा देते हैं। लेकिन जो उन्होंने बढ़ाया है, जिसने रेट बढ़ाया है, उसके यहाँ जाकर के देखा जाए, उसके खजाने में झाती मार के देखा जाए, क्या वहाँ पर कमी आ गई है? क्या वहाँ रेट बढ़ाने की ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है।
और क्या उसे पता नहीं है कि अगर 150 रुपये किसी वस्तु का बढ़ा दिया है तो ऐसे ऐसे लोग भी देश में हैं जो बड़ी मुश्किल से ये वस्तु खरीद पाते हैं। और अगर किसी वस्तु पर 100 रुपया बढ़ा दिया तो उनके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। क्या वो दुआ देंगे? कोसते रहेंगे उनको कि पहले क्या कम था जो और 100 रुपया बढ़ा दिया, 50 रुपया बढ़ा दिया। भाव कहने का ये है कि जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस मंजिल पे वो पहुंचना चाहते हैं वो मंजिल दूर होती चली जाती है। वो हर वक्त अधूरे बने रहते हैं। वो शहंशाह या राजा या बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन कोई मध्यम वर्ती इंसान है, सतगुरु का सेवक है। सतगुरु का सेवक हुए बिना तो संतुष्टि हो नहीं सकती। यूं ही नहीं कहते, शास्त्रों में वर्णन नहीं ऐसे ही होता कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तो चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। वो संतों महापुरुषों का सेवक हो सकता है, चाहे 20 साल की उम्र में हो, 15 साल की उम्र में हो, 5 साल की उम्र में हो, 50-60 साल की उम्र में हो। जब देखो वो संतुष्ट नजर आएगा और वो सही मायने में शहंशाह है, वो बादशाह है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं, उसकी कामना नहीं। जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर सकता है, अपनी मन की मति का त्याग कर सकता है, वही तो सतगुरु का सेवक बन सकता है। सतगुरु का सेवक वही बन सकता है जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर सकता है, जिसमें इतनी सक्षमता है कि वो सतगुरु की मौज पर चल सके। फिर जीवन में इंसान का लक्ष्य क्या है? यही तो लक्ष्य है। जो सतगुरु की मौज पर अपने आप को चला सकता है, सतगुरु उसे लक्ष्य पर पहुंचा देते हैं। जिसने अपनी मन की मति को छोड़ दिया, सतगुरु की मति पर, सतगुरु की मौज पर अपने को ढाल दिया, वो लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाएगा। बस जरूरी सर्वप्रथम तो यही है कि इंसान जो है मिटने वाली वस्तुओं से प्रीत न करे, उनसे दिल न लगाए, रहने वाली वस्तुओं से प्यार करे। जो नश्वर और अनित्य है, सारे संसार की रचना नश्वर है, नाशवान है, मिथ्या है, मिट्टी है। मिट्टी को कौन अपने घर में उठा के लाना चाहता है? लेकिन जब मिट्टी सोना नजर आने लग जाए, बच्चों को हम देखते हैं कि मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी के मकान बनाते हैं, मिट्टी में खेल कर कपड़े गंदे कर लेते हैं, माता पिता से मार खाते हैं, डांट खाते हैं, अनसमझ होते हैं, नादान होते हैं। क्या इंसान ये 50 साल की उम्र में नादान बना रहेगा? 60 साल की उम्र में भी, अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक भी नादान बन करके ये मिट्टी को इकट्ठा करता रहेगा? जो स्वर्णिम श्वास इसे मिले थे, क्या मिट्टी में मिलाने के लिए मिले थे जो मिलाए जा रहा है? प्रभु की अमानत को मिट्टी में मिलाने के लिए ये जीवन मिला था क्या? और समझ कब आएगी? दुख तो सभी को लगे रहते हैं, और दुख लगे रहते हैं तो दुख अपने साथ हर कोई अपनी मर्जी से चिपेड़ रहा है, अपने आप को खुद अपने हाथों से, अपनी कार्रवाई से दुख चिपटा रहा है। दुख किसी ने दिए नहीं है, दुख कोई देगा नहीं। ये सृष्टि कुदरत की बनाई हुई, कुदरत से चलती है। ये इंसान के नज़रिए से या इंसान की मौज से, उसकी मर्जी से चलने वाली सृष्टि नहीं है। कहने को कोई कह सकता है कि उसने उसको मार दिया, उसने उसको लूट दिया,
उसने उसके साथ ये कर दिया, उसका मकान तोड़ दिया, उसका प्लाट छीन लिया, उसका धन ले लिया, वापस नहीं दिया। ये भी सारी रचना कुदरत रचवाती है। ये कुदरत की निगरानी में, उसकी देखरेख में सब कुछ होता है। प्रभु परमेश्वर सब देखते हैं, हमारे अंदर बैठकर भी देखते हैं और बाहर भी जो कण कण में प्रभु का वास है, हर कण से वो देखते हैं कि इंसान के साथ क्या हो रहा है, जानवर के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो हम करके आए हैं पिछले जन्मों में, उसका भुगतान हो रहा है और कुदरत मीडिएटर है। कुदरत ही ये सब रचना रचाती। देखते हैं कोई बंदा कहीं बैठा होता है, अचानक से उठ खड़ा होता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और वहाँ जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ अच्छा भला बैठा होता है, घर से निकल पड़ता है कि फलां बंदे को मैं ये कुछ पैसे देने में दे के आता हूँ, या लेके आता हूँ, या बैंक में जाता हूँ, बैंक में जमा करा के आता हूँ, या बैंक से निकलवा के लाता हूँ, रास्ते में वो पैसा लुट जाता है। वो तो इकट्ठा इसलिए किया पड़ा था कि इस वक्त आज के दिन फलां जगह पर तुमने उसको देना था, दे दिया, जिसको पहुंचना था पहुंच गया। अब जिसने नया कर्म बनाया है, लेकिन ये तो यकीन पहले से मानना पड़ेगा कि हमारा अगर छिन गया है तो वो हमारा तो नहीं था। कुदरत ने ये फैसला करवा दिया, जिसका था वहाँ पहुँचा दिया। इतना ही सोचें कि जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमारे कर्मों के अनुसार हुआ है। किसी को कोसने से, किसी को कहने से कुछ भी नहीं होगा। आज जब संत महापुरुष हम जीवों को आगाह करते हैं तो आज समझने की जरूरत है। आज अगर सोच समझ के कर्म करें, सोच समझ कर एक एक पग धरें, एक एक श्वास को खर्च करें, मिट्टी में ना मिला। जो बच्चा मिट्टी में खेलता है, मिट्टी में कपड़े गंदे करता है, उसके लिए माता पिता से मार खाता है, डांट खाता है, क्या वो 50 साल की उम्र में भी मिट्टी से खेलता रहेगा, कपड़े गंदे करता रहेगा? क्या हम मानते हैं ये? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। अगर ऐसा कोई होता है, इक्का दुक्का कोई लाखों में एक, तो उसे पागल कहा जाता है, मानसिक रोगी कहा जाता है। बाकी तो सब सज धज कर संवर कर अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। कोई डॉक्टर बना होता है, कोई इंजीनियर बना होता है, चाहे मकान बनाने वाला मजदूर कारीगर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन मिट्टी में खेल करके वो नादानियाँ नहीं करता जो 50 साल पहले करता था। यानी वो नादानी में ठीक है। तो समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक वक्त तक नादानी करें इस जीवन में, तो ठीक है, जब तक संतों महापुरुषों की शरण ना मिले तब तक ठीक है कि हम अपने श्वासों को भी, अपने शरीर को भी मिट्टी कंकरों में जाया करें। लेकिन संतों महापुरुषों की शरण मिल गई है, जिसको नहीं मिली है उसको फिर भी नज़रअंदाज करके ये जोर दिया जाना चाहिए कि जिसको संतों महापुरुषों की शरण मिल गई है उसके लिए क्या कर्तव्य है। क्या वो तब भी हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे, नाम का सुमरन ना करे, भजन भक्ति ना करे? तो फिर वही हुआ कि जो बचपन से हमने रीत चलाई है, वही रीत को हम चलाते रहेंगे, अंतिम श्वास तक उसको दोहराते रहेंगे। फिर लक्ष्य पर कैसे पहुँचेंगे भगवान का भजन सुमरन किए बिना? संत महापुरुष तो संसार में इसलिए आते हैं कि हमें वो हमारे लक्ष्य तक पहुँचाना चाहते हैं, और हम हैं कि लक्ष्य तक पहुँचने के बजाय हमने ये निश्चय कर लिया कि हम इस जीवन में भी दुखी रहेंगे और परलोक भी अपना दुहेला करेंगे, दुखी करेंगे। वास्तव में यही वक्त है
सुखी होने का, यही जो घड़ियां हैं, यही जो श्वास हैं, अगर भजन भक्ति में न लगे, भजन भक्ति में खर्च न हुए, भगवान के रास्ते पर चलने से भगवान सारी जिम्मेदारी लेते हैं। हमने भगवान नहीं देखा, हमारे तो सतगुरु देव महाराज ही भगवान हैं, हमारे तो श्री परमहंस ही भगवान हैं, गुरु महाराज जी भगवान हैं। रोज हमें आगाह करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। कोई और तो हमें नहीं मिला इस दुनिया में, कोई बताए, किसी ने कहा हो कि हमारी जिम्मेदारी है, तेरा बेड़ा पार है, हम तेरे इस लोक की भी रक्षा करेंगे, परलोक की भी रक्षा करेंगे। लेकिन सतगुरु ने हमें कहा है, बार बार कहा है, ज़्यादा न सही तो हमने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मुख से भी सुना है, समझा है, और हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के मुख से भी बार बार सुनते हैं, समझते हैं। और हमें लगना भी चाहिए कि इस लोक के भी जिम्मेदार हैं, और इस लोक का इसलिए लगना चाहिए कि हम सुखी हैं। अगर गुरु महाराज जी के साये में, उनकी शरण की छत्र छाया में सुखी न हुए तो फिर कोई और प्रकार से सुखी होना संभव ही नहीं। गुरुमुख प्रेमियों का ये कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि अगर दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रभु ने हमें दिया है, बार बार शुक्राना करें, और बार बार शुक्राना करते हुए सतगुरु को नमन करते हुए, खुशियाँ मनाते हुए उनके वचनों पर अमल करें। सुबह सवेरे श्री आरती पूजा करें, सत्संग करें, सेवा करें, दर्शन करें श्री परमहंसों का, ध्यान करें, रोज का रोज 2 घंटे भजन सुमरन हर संभव प्रयास करते हुए करें। आज जितनी ज़रूरत है, हो सकता है इससे कहीं अधिक ज़रूरत पड़ जाए आगे। आज अगर 2 घंटे ना करें, सतगुरु की आज्ञा पर न चलें और केवल गुरुमुख बने रहें, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, क्या पता 2 घंटे सुमरन करने से भी फिर हमारा लाभ ना हो, फिर 4 घंटे की ज़रूरत हो। ये हम नहीं जानते, ये हमारे गुरु महाराज जी जानते हैं। आज हमें 2 घंटे सुमरन करने की ज़रूरत है। इस लोक का भी उन्होंने जिम्मा ले लिया है और परलोक का भी उन्होंने जिम्मा ले लिया है। हमें तो उनके वचनों की पालना करनी है। वो 2 घंटे वचन फरमाते हैं तो 2 घंटे ज़रूर भजन सुमरन करना है। बाकी वो जाने, उनका काम जाने। हमारा तो ये लोक भी सुखी है और परलोक भी सुहेला है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।